सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 687 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले साइफुल सलाम, बॉट, हिमांशु राणा, राधा कृष्णा, मोटल गेमिंग, एनजी हीरो, सलमान अख्तर, गॉड ऑफ वॉर, खयादू अन्नू, हरमनजोत सिंह एंड रवि गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन में जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट लीडर रैन को दिखाया जाता है, जो कि एल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर जी के कहने पर उनकी सीट को वापस दिलाने आया हूँ, जिस सपोर्ट के तौर पर हमारे हेवन थ्रिलिंग सेक्ट ने बहुत ही ज्यादा लो प्राइस ऑफर की है, और वो है सिर्फ 5000 सीक्रेट स्टोन। इसके अलावा मिस्टिकल हेवन सेक्ट को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना बदल लेकर के ही काफी ज्यादा खुश है। वो यहाँ पर उन सभी को खत्म करना चाहते हैं जिन्होंने की मिस्टिकल हेवन सेक्ट को खत्म करने में मदद की है। सुनकर के तो इधर एल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कांपते हुए कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा? वो ये, क्या तुम वाकई में डबल ड्रैगन गैदरिंग से जीते हुए आधे रिवॉर्ड को किसी आउटसाइडर को देना चाह रहे हो, और वो भी हमारे दुश्मनों को, जो कि यहाँ पर हमें खत्म करना चाहते हैं? तो वो ये उनसे कहता है कि जब सेक्ट यहाँ पर ट्रूली तरीके से मेरा नहीं है, तो फिर आखिर ये सारी चीजें फिर मेरे किस काम की हैं? सुनने के बाद एल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल उस टियानियो एम्पायर की तरह हो। ये तुम कभी भी हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर बनने के वर्दी नहीं थे। तुम डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक ट्रेटर, एक धोखेबाज हो, इसलिए मैं अपने एंसेस्टर के नाम पे तुम्हें यहाँ पर गायब कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही एल्डेजवान जीवीए के ऊपर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जीवीए घायल होने की वजह से सिर्फ दीवार से सट करके बैठा रह जाता है। और तभी सेक्ट लीडर रैन हंसते हुए उनके बीच में आता है। एल्डेजवान से कहता है कि हाई वेनरेबल, क्या तुम मुझे इतना नीचे समझते हो, जो कि तुम मेरे यहाँ पे होते हुए किसी और को मारने के लिए जा रहे हो? इतना कहने के साथ ही सेक्ट लीडर रैन हाई वेनरेबल ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देते हैं। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर धूल फैल जाती है। और तभी उस धुएं के बीच में हमें सेक्ट लीडर रैन को दिखाया जाता है, क्योंकि अपने सामने के नजारे को देख करके हैरान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हाई वेनरेबल, क्या तुम भी यहाँ पर सोल हार्मोनी स्टेज तक पहुंच गए हो? हमें हाई वेनरेबल को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर रैन के हमले के बाद में बिल्कुल ठीक खड़े होते हैं। और इधर वो ये भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या ऐसा कब हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मास्टर ने मुझे बताया था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी कल्टीवेशन एक ही जगह पे आकर के अटक गई है, और वो अपनी जिंदगी में कभी भी इथेरियल स्टेज से आगे नहीं पहुंच सकते। तो फिर आखिर अब वो सोल हार्मोनी स्टेज तक कैसे पहुंच गए? तो एल्डेजुआनो से बताते हैं कि ये तो मेरी ब्लेसिंग्स थी, जो कि मैं यहाँ पर जूफेन से मिला, जिसने कि मुझे यहाँ पर एक 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल दी, जिससे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई और मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मेरी सोल भी एक अर्थ ड्रैगन की है, और जब एक बार वो मेरी बॉडी से मिल जाएगी, तो मैं इस अर्थ की तरह ही स्ट्रांग हो जाऊंगा। और मैं भले ही सोल हार्मोनी की फर्स्ट लेयर पे हूँ, लेकिन इसके होते हुए मेरे लिए एक तीसरी लेयर के एक्सपर्ट से भी लड़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, जबकि एक दूसरे लेयर के एक्सपर्ट के लिए तो ये बात और ज्यादा लागू होती है। एल्डेजुआन की ये बात सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर रैन भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मीने आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो ये भी एल्डेजुआन से पूछता है कि क्या यही वजह है जिस वजह से आप जूफेन की साइड पे हो, क्योंकि उसने यहाँ पर आपकी ब्रेक थ्रू करने में मदद की? एल्डेजुआन उससे कहते हैं कि बेवकूफ, मैं हमेशा से ही निष्पक्ष रहा हूँ, और तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। तो बस यहाँ पर जूफेन के तुम्हारे से सीट ले लेने के बहाने से आए हो, जिससे तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर उसकी साइड ले रहा हूँ। रिजल्ट के तौर पर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, मगर मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, जी तुम चाह करके भी कभी भी जूफेन के बराबर नहीं बन सकते। उसने यहाँ पर तुम्हारी जगह को भी ले लिया और दाव को भी वापस ले आया, क्योंकि तुम यहाँ पर सेक्ट से विश्वासघात करके अपनी सेक्ट लीडर की पोजीशन को लेने आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि हेवेंस कभी भी तुम्हें इसके लिए माफ करेगा? जिस पर सेक्ट लीडर जी चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम एक आउटसाइडर के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करते हो, जबकि अपने डिसाइपल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो इस चीज के लिए यहाँ पे मर जाना चाहिए। तो एल्डेजुआन भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर पहले कौन जाता है। तभी इधर सेक्ट लीडर रैन फिर से मास्टर और डिसाइपल की इस लड़ाई के बीच में आ जाता है और सीधा एल्डेजुआन के ऊपर ही हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के
ऊपर दे पंचेस और दे पंचेस की बौछार कर देते हैं। इस पंचेस की फाइट में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं पड़ता। वो ये घायल हालत में पहले तो बैठा उन लोगों की इस फाइट को देख रहा होता है। इसी के साथ में जब वो देखता है कि एल्डरजॉन इस सभी फाइट में बिजी हो चुके हैं, वहाँ से जल्दी से अपनी जान बचा करके भागने लगता है। जाता हुआ देख एल्डरजॉन जल्दी से इम्पेरमेंट 5 से कहते हैं, इम्पेरमेंट 5 जल्दी करो और उस धोखेबाज डिसाइपल को पकड़ लो। तो इम्पेरमेंट 5 भी जल्दी से एल्डरजॉन की बात मानते हुए जीवुये के पीछे लग जाते हैं। तेजी से जीवुये का पीछा करते हुए वो जीवुये के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे सीन चेंज होता है। एल्डरजॉन के हॉल के बाहर डीमन स्कैमिंग साइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे की हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैल गया होता है और चारों ओर जंग के धमाके हो रहे होते हैं। हर तरफ केओस में लोग इधर उधर अपनी जान बचा कर भाग रहे होते हैं, फाइट बैक कर रहे होते हैं और कुछ वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। डीमन स्कैमिंग साइट के लोगों के ऊपर बाकी के सेक्ट के लोग भारी पड़ रहे होते हैं। डीमन स्कैमिंग साइट के डिसाइपल्स यही कह रहे होते हैं कि क्या आखिर हमारे ऊपर इस तरीके से हमला कैसे हो गया, ये सब क्या चल रहा है, अचानक ये सारे दुश्मन हमारे सेक्ट में कैसे घुस आए, आखिर तब हमारे सेक्ट की अरे एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, मदद करो, हमारे ऊपर घात लगा करके हमला किया जा रहा है। वक्त हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की एक पहाड़ी के ऊपर ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। जैसे एक होते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन। उस सब नजारे को देखने के बाद में काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, खुशी खुशी इन सभी लोगों को मार डालो इन सबको, ताकि इससे हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के मरे हुए लोगों को शांति मिले और हमारे सेक्ट को तबाह करने की सजा भी। मेरे बेटे को वहाँ खत्म करने की वजह से मैं इन लोगों में से किसी को भी बच करके जाने नहीं दूंगा। इनके एक आखिरी बंदे को भी यहाँ पे खत्म कर डालो। इधर सेक्ट लीडर जुआन ये सब देखते हुए जोर जोर से हंसी रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बंदा उनसे कहता है, तो वाकई में सेक्ट लीडर जुआन तो अपने बदले का आनंद ले रहे हैं। इन तुम लोग, आखिर तुम लोग यहाँ पर इस भयावह क्रूरता को देखने के लिए मौजूद क्यों हो? कुछ भी हो, आखिरकार ये सभी मरने वाले लोग तुम्हारी सेक्ट के पार्ट है। लेकिन तुम लोगों के बीच में कितना भी ज्यादा मतभेद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम लोग हो तो सेम ही साइड पे ना। तुम ये तो देखना नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे सेक्ट के ये सभी डिसाइपल्स इतनी बुरी तरीके से मारे जाएं। अभी तो वेनिवर्सी जब उसकी आवाज को सुनकर के पीछे देखते हैं तो वो भी थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ करके कहते हैं कि तुम तो, जब वो उस बंदे का चेहरा देखते हैं तो वो उसको फुल रेस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं वहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेक्ट लीडर रैन हमारे इस कॉपरेशन के इतने ज्यादा परवाह करेंगे, जिसके लिए यहाँ तक कि यहाँ पे आप जैसे सीनियर को भी आना पड़ेगा। तो इस पे वो बंदा उससे कहता है कि सेक्ट लीडर रैन ने मुझसे यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि इस वेस्टरलैंड के 9 सेक्टों में से बहुत कम सेक्ट ही ऐसे हैं कि यहाँ पर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। भले ही यहाँ पर तुम्हारे हाई वेनरेबल पास्ट की जनरेशन के हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उनकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ। इधर उस बंदे की ये बात सुनकर के तो वेनरेबल सी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब मैं सबका क्या मतलब समझूं? क्या ये सीनियर यहाँ पर उस ओल्ड कोर्ट की मदद करने के लिए आए हैं? क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा ये विश्वासघात हमेशा के लिए मिट जाएगा। वेनिवर्सी के इस चेहरे को देख करके वो सीनियर भी उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अटैक को लीड हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा हेवन थ्रिलिंग सेक्ट भी तुम्हारे साथ ही है और मैं निश्चित रूप से उनको डिसओबे नहीं करूंगा। तो बस मेरी यहाँ पर उस बूढ़े साथी के एक आखिरी बार सांस लेते हुए देखने की इच्छा है, इससे ज्यादा यहाँ मेरे मन में और कुछ भी नहीं है। बाय द वे, मैंने सुना था कि यहाँ पे सेक्ट लीडर भी तुम्हारे साथ में फाइट लड़ने के लिए आए थे, ताओ कि आखिर अभी वो कहाँ पे है? उन्हें बताते हैं कि ओ वो तो सेक्ट लीडर के हॉल के गुप्त चैम्बर में है, तो उस नक्शे पर चिन्हित है जो कि मैंने आपको पहले दिया था। फिर वो सीनियर उससे कहते हैं कि ओ एक मिनट रुको, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो वेनिवर्सी भी घबराते हुए कहते हैं कि आखिर मैंने किस चीज का जवाब नहीं दिया? तो वो सीनियर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में पहले एक हाई वेनेबल हुआ करता था, लेकिन आज के बाद से बिल्कुल नहीं रहेगा। कहते हुए सीनियर हंसते हुए वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ जाते हैं। उस सीनियर के चले जाने के बाद में वेनिवर्सी के पीछे वाला एल्डर उनसे कहता है कि वेनिवर्सी आखिर ये आदमी कौन था? ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। तो वेनिवर्सी गुस्से में दांत पीसते हुए घबराते हुए उससे कहते हैं कि अपना मुंह बंद कर, कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के अंदर भी वो बंदा एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है। पोजीशन सेक्ट लीडर के बाद में दूसरी पोजीशन पे है, बिल्कुल हमारे हाई वेनेबल की तरह। तो नहीं, हमारे हाई वेनेबल से भी कई गुना ज्यादा अधिक ऊंची, वो एक ट्रू सुप्रीम फिगर है। तो सीनियर की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो पीछे वाला एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि कहीं कहीं वो वैसे कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, बंदा कोई और नहीं बल्कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का हाई वेनेबल 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन था। हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के स्वॉर्ड जियाओ युनशान।